हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिकेश। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कैपजेमिनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। इंटरव्यू डेट देखिए 22 जनवरी था। ड्यूरेशन 20 से 25 मिनट का था। ओनली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। एचआर राउंड का कोई भी क्वेश्चन उस स्टूडेंट को पूछा नहीं था। लेवल देखिए मीडियम लेवल था। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं उसके ऊपर है। कोई बिगनर होगा तो उसको क्वेश्चंस हार्ड लगेगा, कोई इंटरमीडिएट है मीडियम लेवल पे तो उसको मीडियम लगेगा, और जो परफेक्ट है उसको आसान लगेगा। ओके, सो ये स्टूडेंट के ऊपर है। ओके, सो ब्रांच सीएससी स्टूडेंट ब्रांच था। नेम निकिता। एग्जाम डेट 19 दिसंबर। शॉर्ट लिस्टेड मेल उसको 11 जनवरी को आया था, और इंटरव्यू डेट दिखे 22 जनवरी था। ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जिनको 11 जनवरी को शॉर्ट लिस्टेड का मेल आ चुका है, बट उनको अभी तक इंटरव्यू का मेल नहीं आया है। सो कोई चिंता नहीं है, मेल जरूर आएगा। देखिए अभी थोड़ा लेट हो रहा है बट मेल आएगा। अभी जिनको भी 2021 को भी शॉर्ट लिस्ट का मेल है उनके साथ आपका इंटरव्यू होगा। ओके, बहुत से स्टूडेंट का डाउट है कि उनका सुपर सेट पे 100% ये नहीं है, प्रोफाइल नहीं है, तो वो कुछ मैटर नहीं करेगा। ओके, सो उसका चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेल ज़रूर आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए। ठीक है, आपको अगर शॉर्ट लिस्ट का मेल आ चुका है तो आपको इंटरव्यू का मेल भी आएगा। ओके, सो गवर्नमेंट आईडी आपको कैरी करना है। ओके, इंटरव्यू के वक्त बहुत से इंटरव्यू में वो पूछ रहे हैं गवर्नमेंट आईडी के लिए। ओके, वेरिफिकेशन के लिए। सो आप एक गवर्नमेंट आईडी कैरी कीजिए, या फिर कॉलेज आईडी भी आप कैरी कर सकते हैं। एज यूजल फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको इसमें फर्स्ट देखिए, आपको आपके नाम, नेम, ब्रांच, डिग्री एंड पास आउट ईयर। अगर आप पास आउट हो चुके सो ऑलरेडी आई हैव पास आउट फ्रॉम, और राइट नाउ अगर आप परस्यूइंग कर रहे हैं तो राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माई डिग्री। ओके, ये चेंज होगा। देखिए 2019 2020 स्टूडेंट का भी इंटरव्यू चल रहा है अभी, तो उनका पास आउट का होगा। ओके, और उसके बाद आप नेम, ब्रांच और डिग्री होने के बाद आपको आपके प्रोजेक्ट मेंशंस करने हैं। एक हाथ प्रोजेक्ट तो आपको बनाना पड़ेगा, मिनी प्रोजेक्ट। तो ओके, इसेंशियल है वो। टेक्निकल स्किल्स एंड कोर्सेज मेंशन करना है कि आपने कौन सा स्किल या फिर कौन सी लैंग्वेज में कोर्स किया है, या फिर आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। ओके, उसके बाद आपको अचीवमेंट्स करना मेंशन करना है। आपने अगर पोस्टर प्रेजेंटेशन या कोड डी कोड या फिर कोई भी स्टेट लेवल या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट, कोई भी मैटर नहीं करेगा। अगर आपने किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, आपको थर्ड प्राइज सेकंड प्राइज आया है, तो आपको मेंशन करना है। बाद में आता है हॉबीज। हॉबीज देखिए ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आपको बताना है तो बता सकते हैं या फिर नहीं। अगर आपका एचआर राउंड ही हो रहा है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट प्रोजेक्ट यू हैव मेड इन कॉलेज, और टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। ओके, सो इसके ऊपर आप बहुत से है, आप फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बता सकते हैं अगर आपका कंप्लीट है या फिर प्रोसेस में भी है। वेबसाइट आप अगर आपने बनाई है तो आप उसके बारे में बताइए। ये दोनों ही है तो आप आपके मिनी प्रोजेक्ट के बारे में भी बता सकते हैं। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, आपको कौन सी लैंग्वेज आपने यूज़ की है वो बताना है। ओके, नेक्स्ट है आपने ये प्रोजेक्ट सोलो किया है या टीम में किया है। ओके, अकेले किया है, टीम में किया है। टीम में किया है तो आपका कौन सा रोल था वो ये पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट इन ब्रीफ। अगर फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है तो पूछेंगे कि ये रियल टाइम यूज़ क्या है। एंड बी रेडी फॉर द क्रॉस चेक, आपने कौन से फंक्शन यूज़ किए हैं वो ये पूछ सकते हैं। या फिर लाइब्रेरी कोई आपने इंपोर्ट की है तो उसका क्या क्या यूज़ है वो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यू आर फैमिलियर विथ लैंग्वेज एंड डेटाबेस। ओके, डीबीएमएस आपको मालूम है, यस नो, क्योंकि मालूम होगा तो उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे। एक और बात, रिज्यूमे आपको एक बार आपका चेक करना है, क्योंकि आपने जो भी मेंशन किए स्किल्स लैंग्वेजेस तो वो ये जरूर आपके रिज्यूमे के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। सो आपको एक बार आपका रिज्यूमे देखना है सुपर सेट के ऊपर का, कि आपने वहाँ पे क्या क्या मेंशन किया और उसके ऊपर आपको प्रिपेयर करना है। ओके, सो यू आर फैमिलियर विथ लैंग्वेज, तो बहुत सी है, सी प्लस प्लस, आपके ऊपर है पाइथन या जावा। ओके, सो आपको जो भी आता है या फिर आपको एक से ज़्यादा आती है परफेक्ट तो आप वो भी बता सकते हो। डीबीएमएस आता है या नहीं, दोनों में से आपको एक। ओके, नेक्स्ट देखिए डिफरेंस बिटवीन जेवीएम, जेडीके और एक और होता है जेआरई। मैं तीनों का यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ। सो अगर नेक्स्ट कभी भी इन तीनों में से कुछ भी पूछे तो आपको मालूम हो जाएगा। ओके, so JDK is a software development kit, whereas JRE is a software bundle that allows Java program to run.
and whereas JVM has an environment for executing the bytecode. Okay, so JDK is a platform dependent, JR is also platform dependent, but JVM is independent. Okay, and JDK contains tools for developing एंड डीबगिंग. ओके, सो मेन देखिए डिपेंडेंट कौन से है. जेडीके अकेला है, सॉरी जेवीएम अकेला है जो कि इंडिपेंडेंट है. जेडीके एंड जेआरई जो है वो डिपेंडेंट है. आपको उनका एक एक यूज और वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है वो आपको बताना है. ओके, नेक्स्ट, हाउ टू इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडिंग इन जावा. सो ये क्वेश्चन आपको जावा डीपली मालूम होगा तभी आएगा, क्योंकि थ्रेडिंग के बेस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं. मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं. फिर भी मैं कहूँगा एक बार डीपली स्टडी कीजिए कि थ्रेडिंग क्या क्या है, सो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा. देखिए, मल्टी थ्रेडिंग इज अ जावा फीचर दैट अलाउज कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ 2 or more parts of a program for maximum utilization of CPU. Each part of such program is called as thread. Okay, first definition there. So threads are lightweight process within a process. Threads can be created using two mechanisms. First is extending the thread classes. Second is implementing the runnable interfaces. Okay, so thread creation by extending the thread class. Okay, एक मेथड यहाँ पे मेंशन है. सो आप ये रीड कीजिए. आपको अगर मालूम नहीं है तो आप जावा टी पॉइंट या रेफरल ग्रुप्स बहुत से साइट से जहाँ से आप सीख सकते हैं, तो आप वहाँ जाके एक बार देखिए. ओके, सो इसी रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मेथड्स ऑफ थ्रेड्स. क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आएगा, आपने उसको आंसर किया तो वो जरूर आगे उसके डीप में जाएगा. ओके, सो यू मस्ट हैव क्लियर आइडिया अबाउट दैट क्वेश्चन. ओके, सो मेथड्स ऑफ थ्रेड, देयर आर बेसिकली 6: स्टार्ट, गेट स्टेट, get name, get priority, sleep, join. Okay, so start the thread. Get state, it returns the state of the thread. Get name, it returns the name of the thread. Get priority, it returns the priority of a thread. Sleep, stop the thread for the specified time. And join, stop the current thread until the called thread get terminated. Okay, so अलग अलग है threads, 6 types है, मैंने यहाँ पे mention किया. Okay, so difference between wait and sleep. Okay, so wait and sleep का difference, wait method belongs to object class, sleep method belongs to thread class. Okay, wait method releases lock during synchronization, where sleep method does not release the lock on the subject during synchronization. Okay, wait should be called only from synchronized context. Thread, there is no need to call sleep from सिंक्रोनाइज कंटेस्ट. ओके, डिपेंड करता है. देखिए, एक ही वर्डिंग के ऊपर दो हमें डिफरेंस मिल गए जो कि सिंक्रोनाइज पे थे. ओके, नेक्स्ट, वेट इज नॉट अ स्टैटिक मेथड, वे स्लीप इज अ स्टैटिक मेथड. मिनिमम आपको 4 डिफरेंस बताना है. ओके, देन वेट हैज 3 ओवरलोडेड मेथड्स, वेट फॉर लॉन्ग टाइम आउट, वेट लॉन्ग टाइम आउट इन नैनोस. ओके, एंड स्लीप हैज 2 ओवरलोडेड मेथड, स्लीप लॉन्ग मिल इन नॉन. ओके, सो 5 डिफरेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए. आप कोई भी 4 बता सकते हैं या फिर इससे और भी है, आप गूगल कीजिए, मिल जाएंगे. हाउ टू इम्प्लीमेंट द इंटरफेस इन जावा. ओके, सो देखिए, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, एक बार आप जब भी क्वेश्चन रीड करते हैं ना, ट्राई कीजिए कि तो वो आपको आता है या नहीं आता है क्वेश्चन. ओके, so to declare a class that implements an interface, you include an implements clause in the class declaration. Your class can implement more than one interface, so the implement keyword is followed by comma separated list of the interfaces implemented by the class. यहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल में इसका आंसर नहीं दिया है, आप इसका आंसर ढूंढिए. ओके, next, what is CN? Computer networks. Okay, a computer network is a set of devices connected through links. A node can be computer, printer or any other device capable of sending and receiving the data. The links connecting the nodes are known as communication channels. Okay, computer network uses distributed processing in which task is divided among several computers. Instead, a single computer handles an entire task, each separate computer handles a subset. Okay, just definition है, उसने उतना ही पूछा. उसके बाद उसने क्रॉस जॉइन इन DBMS. So what is the cross join? There are 6 to 7 joins in DBMS. So he asked cross join. As earlier he asked, you know database or not. Okay, so cross join is a type of join that returns the
Cartesian product of rows from the tables in the join. Okay, in other words, it combines each row from the first table with the each row from second table. Okay, basically देखिए a b 1 2 है, so a एक के साथ भी कनेक्ट होगा और a दोनों सेकंड के साथ भी कनेक्ट होगा. ओके, then this is article demonstrates with a practical example how to do a cross join in Power Query. ओके, आप इसका एग्जाम्पल भी देखिए, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया आएगा. ओके, फीचर्स ऑफ जावा देखिए, मतलब ये क्वेश्चन फीचर्स ऑफ पाइथन विच फीचर्स ऑफ सी अलग अलग लैंग्वेज के लिए पूछा जा सकता है. ओके, तो ये आपको प्रिपेयर करके जाना है. ओके, कि एडवांटेजेस क्या है या फिर फीचर्स क्या है. ओके, फीचर्स ऑफ जावा आर सिंपल एंड फैमिलियर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा, पोर्टेबल है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रिबूस्ट है, सिक्योर है, बहुत से है फीचर्स जावा के. ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक इम्पॉर्टेंट है, सिंपल एंड फेमिलियर आप बताइए बेटर रहेगा, पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. 4-5 तो आपको मालूम होना चाहिए और सिक्योर भी है. ओके, ये 5 पॉइंट तो आपको मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, व्हाई इट इज एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म. ओके, अगर आप मेंशन कर रहे हैं फीचर में कि ये इंडिपेंडेंट बताइए, है ना. सो आप अगर जो भी आंसर दे रहे हो तो एक बात याद रखिए, आप अगर कुछ बता रहे हैं तो उसके डीप में इंटरव्यू पूछ सकता है. सो बी रेडी फॉर दैट. ओके, Java is a platform independent because it does not depend on any type of platform. Hence, Java is a platform independent language. In Java, programs are compiled into bytecode, and that bytecode is platform independent. Any machine to execute the bytecode needs the Java virtual machine. That's why it is a independent platform. So basically, these are the 10 questions. Okay, once again, let me show you. CSC ब्रांच का था. ओके, नॉन CSIT का मैंने एक ही वीडियो डाला है, सो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली उसी के ऊपर होगा. नॉन CSIT मैं ट्राई करूंगा सिविल या मैकेनिकल के लिए. ओके, सो डोंट वरी. 2-3 लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में बताया था कि मैकेनिकल का इंटरव्यू के क्वेश्चन शेयर कीजिए. सो नेक्स्ट वीडियो आई विल डेफिनेटली अपलोड रिगार्डिंग दैट ओनली. सो फर्स्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ. सेकंड, व्हाई प्रोजेक्ट्स यू हैव मेड, व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव मेड. Next, you are familiar with language, difference between JVM, JDK, how to implement multi-threading in Java, methods of threads, difference between wait and sleep method in Java, how to implement the interface in Java, what is CN, what is DBMS. So ये 2 questions थोड़े अलग थे, ये CN में से था और नेक्स्ट जो था वो DBMS में से था. ओके, सो ऐसा नहीं है कि देखिए, ये थोड़ा डिपेंड भी करेगा इंटरव्यू के ऊपर. ओके, वो कुछ भी पूछ सकता है. कोई लोगों का तो सिर्फ HR राउंड हुआ है, जस्ट स्ट्रेंथ वीकनेस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, दैट्स इट, एंड दे गॉट द OL आल्सो. ओके, सो इट्स लाइक लक फैक्टर भी कह सकते हैं, या फिर वो इंटरव्यू के ऊपर भी वो आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है. ओके, सो 2 क्वेश्चन, एक CN से, एक DBMS से, और रिमेनिंग जो थे वो सभी लैंग्वेज से थे, दैट इज जावा. ओके, नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ जावा. यहाँ पे वो सी, पाइथन जिनका अलग लैंग्वेज है वो आपके लैंग्वेज के फीचर्स देखिए एक बार. ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाई इट इज एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, उसका भी आपको मालूम होना चाहिए. ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस इंटरव्यू क्वेश्चंस. ओके, अगर आपको और कोई डाउट्स हो, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर बात आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे. बहुत बार ऐसा होता है कमेंट मिस हो जाती है. सो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं नहीं तो कोई और आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, सो मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एक कैपजेमिनी की प्लेलिस्ट की भी लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने अभी तक 10 से 11 इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए. तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आप प्रिपेयर कर पाएंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे. Plus subscribe to my channel to get all the updates regarding Off Campus Drive 2020